अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। ये हमारी क्लाइंट हैं जो कि रेगुलर हाईलाइट और केराटिन ट्रीटमेंट कराती हैं। अब इन्होंने हाईलाइट जब जो कराया है, इसके बाद इनके ग्रे हेयर आ गए हैं। इन्होंने 2-3 मंथ्स पहले कराया है हाईलाइट, और ये ग्रे हेयर है इनके। अब ये चाह रही हैं कि हाईलाइट जो है वो फ्रेश ना कराएं, बस ये रूट टचअप करा दें, यानी कि जो ग्रे हेयर है वो कवर हो जाए और जितनी रूट्स हैं वो कवर हो जाएं। और उसके बाद ये मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, इतने हैं इनके ग्रे हेयर, ठीक है। और ये सारे कवर करके हम तो इनका करेंगे केराटिन ट्रीटमेंट। तो ये दिखाते हैं आपको कि इसको किस तरीके से करेंगे। सारे बाल आप नज़दीक से देख लीजिए कि ग्रे हेयर कितना ज़्यादा है और ये कितने अच्छे तरीके से हम इस डाई से कवर करेंगे। यहाँ हमने मीडियम ब्राउन लिया है, हेलो हेयर का, गोल्डन पर्ल का मीडियम ब्राउन शेड लिया है, और इससे हम इनके सारे बालों की जो ग्रे हेयर कवरेज है वो करेंगे। ये 1+1 की रेशो से मिक्स होता है। हमने सारी ट्यूब निकाल ली और सारा डेवलपर डाल के अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये मीडियम ब्राउन कलर ये अब हम मिक्स करके तो इनके सारे बालों पे नहीं, सॉरी, रूट टचअप इनका करेंगे हम। ये शेड बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होता है, जैसे कि दूसरी कंपनीज हैं, फ्रेमीजी या और 2-4 कंपनीज़, जब हम उनका हेयर डाई मिक्स करते हैं तो वो क्रीमी फॉर्म में नहीं होता, उसके अंदर गिल्टियाँ सी बनी होती हैं। तो इस डाई की एक ये भी बड़ी क्वालिटी है ग्रे हेयर कवरेज के अलावा कि ये मिक्स बहुत अच्छे तरीके से होता है, इसकी पेस्ट बहुत अच्छे तरीके से बनती है। ये देखें, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, कोई इसमें गिल्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब हमने ये मिक्स कर लिया, अब हम अप्लाई करेंगे उनके रूट्स के ऊपर। ये हमने जो मीडियम ब्राउन कलर मिक्स किया है, इस तरह से हम क्लाइंट का रूट टचअप करेंगे। रूट टचअप का मतलब ये होता है रूट के अंदर डाई लगाना। ये जितना इनका ग्रे हेयर है रूट्स में वो सारा हम कवर करेंगे। जैसा कि इनका हाईलाइट भी है, तो हमने बहुत नीचे, एक तो इसमें कंघी नहीं करनी रूट टचअप करते हुए, दूसरा हमने जो कंघी है डाई वाली वो बहुत नीचे तक नहीं लगानी। जहाँ तक इनका ग्रे हेयर होगा वहाँ तक हमने डाई लगानी है। इस तरीके से हम डाई जो है वो लगाते जाएंगे इनके सारा सफ़ेद बालों पे अच्छे तरीके से। लोग स्ट्रिकिंग की टचिंग करते हुए, अगर किसी का हाईलाइट हुआ हो, स्ट्रिकिंग हुई हो, तो टचिंग करते हुए क्या करते हैं, उनका स्ट्रिक जो है ख़राब कर देते हैं। वैसे तो ये जो हमारी क्लाइंट है ये खुद भी बहुत लेट रूट टचअप करा रही हैं, लेकिन अगर कोई 15-20 दिन बाद भी आए हमारे पास या महीने बाद भी आए, यानी कि उनकी स्ट्रिक बहुत ऊपर हो, तो हम बहुत केयर से उनकी टचिंग करते हैं कि उनका जो हाईलाइट शेडिंग है या स्ट्रिक्स है उनकी वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। अगर आप एहतियात से रूट टचअप करेंगे तो बिल्कुल भी स्ट्रिकिंग जो होती है वो ख़राब नहीं होती। इस तरह से हम एक साइड के सेक्शन लेते जाएंगे। स्टार्ट में हमने एयर टू एयर कर ली सेक्शनिंग, बैक पे हमने 2 पार्ट कर लिए। पहले एक पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और क्विकली, ठीक है, फिर दूसरे पार्ट। क्विकली का ये रीज़न होता है कि हम लगाने में ही घंटा अगर लगा देंगे तो बालों की जो शेडिंग है वो डिफरेंट हो जाता है, वो शेड फिर आगे पीछे बहुत फ़र्क आ जाता है। मिसाल के तौर पे एक जगह पे आपने डाई अप्लाई किए हुए आपको घंटा 2 घंटे हो गए और दूसरी जगह पे आपको 35-40 मिनट हो गए हैं, तो फिर जाहिर है जहाँ ज़्यादा टाइम दिया हुआ है वहाँ पे कलर और आएगा। आपकी एप्लीकेशन 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट में पूरे सर पे हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने जो टाइम नोट करना होता है ना, मोस्टली ब्यूटिशियन टाइम नोट करती हैं आफ्टर एप्लीकेशन। हालांकि जब हम काम स्टार्ट करते हैं टाइम हमारा तभी स्टार्ट हो जाता है कि हमने डाई जो अप्लाई करनी शुरू किया उसका टाइम तभी से स्टार्ट है। तो प्लीज़ आप जब भी
डाई अप्लाई करें, रूट टचअप करें, कोई भी बालों का काम करें तो आप अपनी स्पीड जो है वो तेज़ रखें ताकि बालों पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना आए प्रोडक्ट का। ये एक साइड से हमने सारा अप्लाई कर लिया है। अब हम दूसरी साइड पे ग्रे हेयर कवरेज जो है वो स्टार्ट कर दी। दूसरी साइड पे रूट टचअप करके इस तरह सेक्शन वाइज हम हेलो हेयर का मीडियम ब्राउन जो है पूरे सर पे लगाते जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी इससे कितनी अच्छी ग्रे हेयर कवरेज होती है। ये हमने सारा इसी तरह अप्लाई करते जाना है। अब मैं जब हमारा एंड से कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमने जो एयर टू एयर छोड़ा हुआ है उसके ऊपर हम लगाएंगे डाई, यानी कि जो हमने एयर टू एयर सेक्शन छोड़ा है फ्रंट पे, फिर उसका हम रूट टचअप करेंगे। हमने पहले बैक से स्टार्ट किया है तो फिर बाद में हम इनका फ्रंट पे रूट टचअप करेंगे। 35 मिनट जो हैं वो पूरे हो गए हैं और इनका जो है रूट टचअप उसका टाइम कंप्लीट हो गया है और ग्रे हेयर जो हैं वो कवर हो गए हैं। तो अब हम इनका वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद फिर हम केराटिन शैम्पू लगाते हैं। ये वॉश कर रहे हैं हम बाल, सारा मटेरियल निकाल के हम केराटिन शैम्पू लगाएंगे 2 मिनट और उसके बाद वॉश कर देंगे। फिर वही शैम्पू हम लगाएंगे 5 मिनट और 5 मिनट लगा रहने के बाद फिर हम वॉश करेंगे और उसके बाद फिर हम केराटिन स्टार्ट करते हैं। इनका ग्रे हेयर कवर हो गया है अच्छी तरह से, ये देखिए। अब कहीं पे आपको इनके ग्रे हेयर नज़र नहीं आ रहे होंगे। अब हमने इनका केराटिन वॉश किया था शैम्पू का, पहले वाला 2 मिनट और दूसरे वाला शैम्पू हमने लगाया 5 मिनट। और अब हम इनके बालों पे इस तरह से सेक्शनिंग कर लिया है हमने केराटिन के लिए। पीछे फ्रंट पे हमने किया है ऐसे एयर टू एयर बना लिया है और बैक पे हमने 3 पार्ट में बाल जो हैं वो कर लिए हैं। अब हम इन पे अप्लाई करेंगे केराटिन ट्रीटमेंट। ये इस तरह से हमने सारा केराटिन का जो मटेरियल है इनके बालों पे छोटे छोटे सेक्शन लेके सारे बालों पे अप्लाई कर दिया है। ये सारा मटेरियल जो है ये हमने अप्लाई कर लिया है इनके बालों पे। अब हम इनको 45 मिनट के लिए लगा रहने देंगे इनके बालों में केराटिन मटेरियल और उसके बाद 45 मिनट्स बाद फिर हम करेंगे इनका ड्रायर और ब्लो ड्राई। ये देखिए मटेरियल सारा अच्छी तरह से डिपॉजिट हो गया हुआ है इनके बालों पे, बहुत अच्छी तरह से पेनिट्रेट किया है हमने इस सारा आपके सामने। अब हम इनको 45 मिनट के लिए स्टे देंगे। 45 मिनट होने के बाद हमने ड्राई किया बालों को और ड्रायर करने के बाद फिर हमने ब्लो ड्राई ब्रश के साथ प्रोडक्ट को बालों में पेनिट्रेट किया है। अच्छे तरीके से सारे बालों को ड्राई करना है ताकि प्रोडक्ट जो है वो बालों में पेनिट्रेट हो जाए। अब इसके बाद हम सेक्शनिंग करके तो छोटे छोटे सेक्शन लेके स्ट्रेटनिंग आयरन के साथ बालों में प्रोडक्ट जो है वो लॉक करते जाएंगे। सारे बालों की सेक्शनिंग कर लेंगे, फ्रंट पे एयर टू एयर कर लेंगे और बैक पे 3 पार्ट में सेक्शन बना लेंगे। अच्छी केराटिन, अच्छी बोटॉक्स, कोई भी हेयर ट्रीटमेंट अच्छी करने के लिए पहली कंडीशन होती है प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा जो है आयरन उसमें जो आपने करना है प्रोडक्ट को लॉक, वो बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। अच्छे तरीके से मुराद ये है कि बालों को अच्छे तरीके से स्ट्रेटनर प्रेस करके प्रोडक्ट जो है बालों में लॉक करनी है। जितना आप अच्छे तरीके से प्रेस करके बालों में प्रोडक्ट लॉक करेंगी उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इस एंगल में आपने बाल उठा के प्रोडक्ट लॉक करनी है, क्योंकि अगर आप बालों को नीचे करके करेंगे प्रोडक्ट लॉक तो यहाँ पे कर्व रह जाता है। इस डायरेक्शन से बाल लेंगे और प्रोडक्ट को अच्छी तरह रूट से लेके एंड तक
प्रेस करेंगे अच्छी तरह स्ट्रेटनर को, ताकि जो प्रोडक्ट है शुरू से लेके एंड तक पेनिट्रेट कर जाए बालों में। ये हम बैक साइड वाले जो हैं हमारे बाल, इनको भी कर रहे हैं सारा। बैक साइड अच्छी तरह से जब प्रोडक्ट बैक साइड में लॉक हो जाएगी तो फिर हम फ्रंट वाली साइड पे स्ट्रेटनर से सारी प्रोडक्ट को लॉक कर देंगे। जी ये है हमारी फाइनल लुक। हमारे क्लाइंट के बाल आपके सामने हैं। इनका ग्रे हेयर जो था वो कितने अच्छे तरीके से कवर हुआ है मीडियम ब्राउन शेड से। तो मैं आपको इनके सेक्शन भी दिखाती हूँ। ये देखें, ना इनकी स्ट्रीक्स पे कोई फ़र्क पड़ा है, और ये देखें कि कितने अच्छे तरीके से जितने ग्रे हेयर थे, ये देखें कहीं पे भी कोई ग्रे हेयर नहीं रह गया। ये हमने मीडियम ब्राउन जो शेड है हेलो हेयर का वो अप्लाई किया है, और कहीं पे भी ये देखें ग्रे हेयर नहीं रह गया। ये फ्रंट से इस तरह और सेक्शन करके मैंने आपको इसलिए अंदर से दिखाया कि आपको क्लियर हो जाए कि कितनी अच्छी जो है इनकी रूट टचिंग हुई है। और ये देखें कि स्ट्रिकिंग पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपकी एप्लीकेशन जो है वो अच्छी होगी, मतलब आप ब्रश चलाते हुए नीचे वाले बालों पे नहीं लेके आएंगे, तो कभी भी आपकी जो स्ट्रिक्स की होगी पहले वो ख़राब नहीं होगी। तो इनकी स्ट्रिकिंग के बाद हमने केराटिन ट्रीटमेंट किया। ये इनके बेबी हेयर हैं जी, ये इनके बेबी हेयर आ रहे हैं जो कि हमने केराटिन के बाद जो आयरन किया उस वजह से ये चार्ज हो गए। तो ये बेबी हेयर है, इसका मतलब इससे केराटिन से या कलर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ चार्ज हुए हुए हैं। अभी जब ये दुपट्टा लेंगी सर पे या जब इनको वॉश करेंगी तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और केराटिन ट्रीटमेंट का रिज़ल्ट भी आपके सामने है, कितने सॉफ्ट हैं, स्मूथ हैं इनके बाल, और वॉल्यूम स्ट्रेट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा काम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में, रिश्तेदारों में शेयर कर दें, ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ जाए, और आप जो सब्सक्राइब करें उनको भी मज़ीद सीखने का मौका मिले। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।